जय श्री राम। सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवत की जो श्रेष्ठ कहानियां हैं, धर्माचरण और भागवत भक्ति की जो पवित्र कथाएं हैं, उन्हीं कथाओं में से एक कथा का वर्णन यहाँ पे हमने किया है। तो ये है प्रेत योनि से कैसे पाई मुक्ति। प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई, इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो सभी लोग प्लीज कथा में बने रहें। तो कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ब्राह्मण जितना विनम्र और सदाचारी था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह बेहद ईर्ष्यालु और कर्कशा थी, हमेशा अपने पति की अवज्ञा करती थी। उसका एक कारण शायद यह भी था कि वह अधेड़ अवस्था हो जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण आत्मदेव दुखी मन से अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से घर से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। उसके मन में अनेक प्रकार के कुविचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैंने कितना जप तप किया, कितने तीर्थों में गया, किंतु कुछ भी नहीं मिला। मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हुई। अब मैं जीकर क्या करूंगा। समाज और स्वयं अपनी पत्नी के संतान उत्पन्न न कर पाने के उलाहने सुन सुनकर मेरा कलेजा फटा जाता है। ऐसे जीवन से तो धिक्कार है। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेयकर होगा। यही विचार करके ब्राह्मण जंगल में एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। उसका इरादा हुआ कि सरोवर के गहरे जल में कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ले। किंतु फिर जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे जागृत किया, वह सोचने लगा, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या करना महापाप होता है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को यूं ही समाप्त कर देना पाप होगा। मुझे धीरज से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण सरोवर के किनारे में बैठ गया और उदास भाव से सरोवर में उठती हुई लहरों को देखने लगा। तभी वहां एक महात्मा पहुंचे। महात्मा को देखकर आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। महात्मा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके उदास चेहरे पर निगाह डालकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। तब आत्मदेव बोलता है, हे मुनिवर, मैं इस कलंकित जीवन से तंग आ चुका हूँ और इसे समाप्त करने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आत्महत्या, यह तो महान पाप है। महात्मा बोले, तुम मुझे अपना दुख बताओ, हो सकता है मैं ही तुम्हारे दुख का निवारण कर दूं। तो आत्मदेव बोला, हे मुनिवर, वर्षों की साधना के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। सब लोग मुझे निर्वंशी कहकर मेरा अपमान करते हैं। तो महात्मा बोले, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ, देखो तुम्हारी हस्तरेखाएं क्या बताती हैं। ब्राह्मण ने तत्काल अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। महात्मा ने गौर से उसके हाथ की रेखाएं पढ़ी। फिर वह बोले, पुत्र प्राप्ति का योग तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना शेष जीवन भगवान के भजन में लगाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने तो सुना है कि योगी जन असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके मुख से निकला वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी निसंतान होने का कलंक दूर हो जाए। तब महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई। उनका मन पसीज उठा। उन्होंने अपने थैले में से एक फल निकाला और आत्मदेव को देकर बोले, तुम्हें पुत्र प्राप्ति की ज्यादा ही चाह है तो यह फल ले जाओ, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण ने झुककर महात्मा के फिर से चरण छुए और खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने वह फल अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देवी, इस फल को खा लो।
यह एक महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही तुम भी माँ बन जाओगी। उसकी पत्नी धुंधुली ने फल ले लिया और नहा धोकर फल खा लेने को कहकर अपने पति को संतुष्ट कर दिया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुली मन में विचार करने लगी कि पहले जरा अपनी बहन से पूछ लूं कि प्रसव काल में स्त्री को कितना कष्ट होता है। धुंधुली की छोटी बहन उन दिनों उससे मिलने के लिए उसके यहाँ आई हुई थी। वह अपनी बहन से मिली और बोली, बहन, मेरे पति ने संतान प्राप्त होने के लिए एक फल लाकर दिया है। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रसव के समय स्त्री को बहुत ज्यादा कष्ट होता है? तब उसकी बहन बोली, मत पूछो बहन। धुंधुली की बहन कहने लगी, इतना कष्ट होता है कि स्त्री पीड़ा से अधमरी हो जाती है। प्रसव के पश्चात तो स्त्री का दूसरा जन्म ही होता है। फिर तो मैं उस फल को कभी नहीं खाऊंगी। धुंधुली ने भयभीत होकर कहा, बच्चा हुआ तो मैं कष्ट से मर ही जाऊंगी। मेरा सारा यौवन ढल जाएगा। मैं असमय ही बूढ़ी होने लगूंगी। तुम ठीक सोचती हो बहन। धुंधुली की बहन ने फिर उसे बोला कि तुम ठीक सोचती हो, जरा सोचो तो सही। यदि तुम्हारा यौवन निस्तेज हो गया तो तुम्हारे पतिदेव तुम्हें छोड़कर दूसरी स्त्रियों में दिलचस्पी लेने लगेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? अब धुंधुली अपनी बहन से पूछती है, क्या मैं उस फल को नष्ट कर दूं? तो उसकी बहन बोलती है, नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? तुम उसे अपनी गाय को खिला दो। तुम्हारे पतिदेव पूछें तो उन्हें बता देना कि तुमने फल खा लिया है। धुंधुली की बहन ने ऐसा कह दिया। तब धुंधुली बोलती है, लेकिन जब समय पूरा होगा और मुझे कोई बच्चा न हुआ तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? धुंधुली अभी भी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। उसका उपाय मैं तुम्हें सुझा देती हूँ। धुंधुली की बहन बोली, इसका उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं इस समय 1 महीने के गर्भ से हूँ। जब से शिशु जन्म लेगा तो मैं उस बच्चे को तुम्हें दे दूंगी, और यदि इस दौरान मेरे पति ने मेरे सामान्य पेट को देखकर शंका की तो धुंधुली ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस दौरान मेरे पति ने मेरा सामान्य पेट देखकर आशंका की तो उसकी बहन बोलती है, तुम अपने पेट पर पट्टियां और रुई आदि बांधकर उसे मोटा होने का दिखावा करती रहो। धुंधुली की बहन ने इसका भी समाधान उसे सुझा दिया। उचित समय आने पर जब धुंधुली की बहन का बच्चा हो जाए तो उसे लेकर प्रचारित कर देना कि यह मेरा बच्चा है, मेरे ही पेट से पैदा हुआ है। बहन की बात मानकर धुंधुली ने वह फल उसी दिन अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन को निकट के एक मकान में ठहरा दिया। फिर निर्धारित समय पर जब उसकी बहन को बालक पैदा हो गया तो उस बालक को अपने पास बिस्तर पर लिटा लिया और आत्मदेव को कह दिया कि उसे पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने गरीब ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नगरवासियों को एक बहुत बड़ा भोज दिया। आत्मदेव ने अपने उस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कुछ दिन पश्चात ब्राह्मण की गाय को भी एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक की विशेषता यह थी, उसके कान तो गाय के जैसे थे और बाकी सारा शरीर मानव का जैसा था। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव ने पुत्र की भांति ही उस बालक की परवरिश भी करने लगे। धुंधुली की बहन आत्मदेव की अनुपस्थिति में चोरी छिपे उसके घर आती और धुंधकारी को अपना दूध पिला के जाती। धुंधकारी ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया उसकी आदतें बिगड़ती चली गई। माँ के लाड प्यार में पलकर वह दिनों दिन ढीठ और जिद्दी होता चला गया। कभी किसी बच्चे को पीट देता तो कभी किसी के पशुओं को खोल देता। पड़ोसी शिकायत करने पहुंचते तो धुंधुली उनके नुकसान की भरपाई कर देती। दूसरी ओर गोकर्ण नियमित रूप से पाठशाला जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। उसके गुरुजन उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे। घर लौटकर आत्मदेव की भी भरपूर सेवा करता था। धुंधुली उसे अकारण ही डांटती रहती, किंतु वह हंसकर उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि धुंधकारी बड़ा हो गया और वह एक बहुत बड़ा चोर बन गया। घर की चीजें बेच कर वह वेश्याओं के कोठे पर जाने लगा और एक दिन तो हद ही हो गई। जब उसकी माँ ने उसे धन नहीं दिया तो उस धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधुली को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसी शाम गोकर्ण और आत्मदेव ने आपस में विचार विमर्श किया। पुत्र गोकर्ण, अब इस घर में
से मेरा मन उचाट हो गया है। बाकी समय मैं वन में जाकर भगवत भजन में लगाना चाहता हूँ। आत्मदेव ने अपने पुत्र से ऐसा बोला तो गोकर्ण बोलता है, मैं भी किसी तीर्थ में जाकर अपना मन शुद्ध करना चाहता हूँ। किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। मार्ग में आपको वन में छोड़ता जाऊंगा। गोकर्ण अपने पिता को वन में छोड़कर काशी की ओर निकल गया। उधर माँ के मरने और पिता तथा भाई द्वारा घर छोड़कर जाने के बाद धुंधकारी बिल्कुल ही आजाद हो गया। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, तो उसने बेखौफ होकर वेश्याओं पर धन लुटाना आरंभ कर दिया। जब तक उसके पास धन रहा, वेश्याएं उसका मनोरंजन करती रही, लेकिन जब उसका धन समाप्त हो गया तो वेश्याओं ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उनके बदले हुए व्यवहार से तंग आकर एक दिन धुंधकारी ने उनसे पूछ लिया कि क्या बात है, अब तुम्हारे व्यवहार में पहले जैसा उत्साह नहीं है और न ही वो गर्मजोशी है। यह परिवर्तन किस लिए है? क्या इसीलिए है कि अब मेरे पास धन नहीं रहा? तो वेश्याएं बोलती हैं, तुम ठीक समझे धुंधकारी, अब तुम हमारे पास मत आया करो। धनहीन व्यक्ति हमारे धंधे में कोई पूछ नहीं है। जब तुम्हारे पास पहले के जैसे धन हो जाए तो बखुशी यहाँ आ जाना। हम पहले की तरह ही तुम्हारे मनोरंजन के लिए तैयार रहेंगी। वेश्याओं के उत्तर सुनकर धुंधकारी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इसका भी प्रबंध कर लिया। वह चोरी करने लगा और चुराए हुए धन को वेश्याओं पर खर्च करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। वह 4-5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। उसने उन वेश्याओं को खूब मदिरा पिलाई और जब वह मदिरा पी कर बेहोश हो गया तो उन सभी ने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया, बहन, यह आदमी हम लोगों को भी मुसीबत में डाल देगा। इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय सोचो। एक वेश्या ऐसे बोलने लगी तो दूसरी वेश्या ने बोला, आज हम इस सब मिलकर इसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर देते हैं। यह अभी बेहोश है, हम सब इसे गला दबाकर मार डालते हैं और इसकी लाश को इसके घर के आंगन में गाड़ देंगे। किसी को खबर भी नहीं लगेगी और हम लोगों को इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी वेश्या ने सुझाव दिया तो सभी लोगों ने मिलकर धुंधकारी का गला दबाकर उसे मार दिया और एक गहरा गड्ढा खोदकर आंगन में उसके शव को गाड़ दिया। फिर वे उसके घर से जो भी मूल्यवान सामान था सभी लेकर वहां से चली गई। धुंधकारी मरकर भयानक प्रेत बन गया और उसी मकान में रहकर विचरण करने लगा। वेश्याओं ने प्रचारित कर दिया कि धुंधकारी व्यापार करने के लिए विदेश चला गया है। सभी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। वैसे भी उस जैसे दुराचारी का कोई मित्र या सगा संबंधी तो था नहीं जो उसके लिए चिंता करता। पड़ोसियों को तो उसके जाने से ही राहत मिली थी। कुछ दिनों के बाद काशी से शिक्षा पूरी करके गोकर्ण घर लौटा। रात में जब वह सो रहा तो घर में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। उसे महसूस होने लगा जैसे घर में कोई प्रेत घुस गया है, जो कभी तो कुत्ते की तरह जोर जोर से रोने लगता और कभी हाथी की जैसी भयानक आवाज निकालने लगता। यह देखकर गोकर्ण अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उससे कुछ ही फासले पर एक भयानक प्रेत बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि गोकर्ण पर ही टिकी हुई है। गोकर्ण ने अपने कमंडलू में से जल लेकर मंत्र पढ़ा और उस पर छिड़का तो प्रेत शांत हो गया और एक ओर सिकुड़ कर बैठ गया। गोकर्ण ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? इस बात पर प्रेत ने अपना परिचय दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ भैया, मैं बेहद कष्ट भोग रहा हूँ। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं अब और ज्यादा कष्ट सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर गोकर्ण ने उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल ही गया जाऊंगा और वहां तुम्हारा पिंडदान करूंगा, जिससे तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन गोकर्ण गया के लिए रवाना हो गया। वहां उसने विधिवत धुंधकारी का तर्पण किया और उसकी आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जब वह वापस लौटा तो उसने पुनः धुंधकारी को प्रेत योनि में ही भटकते हुए पाया। इस पर गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने धुंधकारी के प्रेत से पूछा, भैया, मैंने तो गया में विधिवत तुम्हारा पिंडदान और श्राद्ध किया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई?
इस पर धुंधकारी का प्रेत बोला, मैं घोर पातकी प्रेत हूँ। धुंधकारी की प्रेत बोलता है, मेरी मुक्ति साधारण उपायों से नहीं होने वाली है। जब तक तुम कोई ठोस उपाय नहीं करोगे मैं इसी तरह प्रेत योनि में भटकता रहूंगा। अगले ही दिन गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और पंडितों से सलाह ली और उनसे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा, गोकर्ण तुम सूर्य भगवान की आराधना करो। यदि वे तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय बता देंगे। अगले ही दिन से गोकर्ण ने सूर्य देव की आराधना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान सूर्य ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से प्रसन्न हूँ वत्स, मांगो क्या वर मांगते हो। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए, उसका कष्ट मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। गोकर्ण ने विनती करते हुए भगवान सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव बोले, उसका तो एक ही उपाय है। यदि कोई सद विचारों वाला प्रभु भक्त 1 हफ्ते तक तुम्हारे भाई के प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए और वह शांत होकर कथा का श्रवण कर ले तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब मैं स्वयं उसे श्री हरि की कथा सुनाऊंगा। प्रभु ले तो गोकर्ण बोलता है, तब तो मैं स्वयं उसे श्री हरि की कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शंका भी है। यदि अगर वह एक प्रेत है, साधारण मानवों की तरह तो वो मेरे सामने नहीं बैठ सकता और साधारण मानवों की तरह बैठकर वह मेरे सामने बैठकर कथा नहीं सुन सकता है। तो सूर्यदेव बोले, उसका भी एक उपाय है। तुम कथा स्थल पर एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ देना। प्रेत उस बांस की अंतिम गांठ पर सूक्ष्म रूप में आकर बैठ जाएगा। फिर ज्यों-ज्यों कथा समाप्त होती जाएगी बांस की गांठें चटक चटक कर फटती जाएंगी। अंतिम गांठ जैसे ही फटेगी वह प्रेत इस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण ने वैसा ही किया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। प्रेत 7 गांठ वाले बांस के ऊपरी सिरे पर आकर बैठा। ज्यों-ज्यों कथा आगे बढ़ती गई बांस की गांठें फटती गई। जब 7वें दिन कथा का समापन हुआ तो अंतिम गांठ भी फट गई और उसमें से दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। तभी एक दिव्य विमान स्वर्ग से वहां पहुंचा और देवदूतों ने धुंधकारी को उस विमान में बैठा लिया और उसे देवलोक को ले गए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है उसे अंततः स्वर्ग में ही स्थान मिलता है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।